ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾಳೆ ಜುಲೈ 1ರಿಂದ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಭುತ್ವ ವಿರೋಧಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಧಿಕ್ಕಾರ. ಸಮಿತಿಗಳು ರದ್ದಾಗಲೇಬೇಕು. ಸಮಿತಿಗಳು ರದ್ದಾಗಲೇಬೇಕು. Going to come into force from 1st of July. As we have already spoken, these laws are unconstitutional, undemocratic, and will result in the complete violation of rights of accused persons. As the Supreme Court has said that an attempt to commit suicide cannot be, but now that has been brought into another means. एनडीए की इख्तिदार वाली मरकज़ी हुकूमत की जानिब से आइन के फौजदारी कवानीन, इंडियन पीनल कोड IPC, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर CRPC और इंडियन एविडेंस एक्ट में तब्दीली की गई है। इनकी जगह नए कवानीन भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को लाया गया है। वजारत दाखिला इन 3 नए फौजदारी कवानीन को नाफिज करने की तैयारी में है और ये 1 जुलाई से लागू हो जाएंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट के इस इक़दाम के ख़िलाफ़ शहर बेंगलुरु के सिटी सिविल कोर्ट के सामने कई लॉयर्स एसोसिएशंस की जानिब से एहतजाजी मुज़ाहरा किया गया, जिसमें मुज़ाहिरीन का कहना था कि ये नए कवानीन मुल्क के आइन के ख़िलाफ़ हैं, लिहाजा इन्हें लागू करने से रोका जाना चाहिए। एक केंद्र सरकार का ये जो है ये पुलिस इंडिया को एक पुलिस राज्य बनाने का एक षड्यंत्र है। मतलब चार्जशीट से पहले कभी भी कस्टडी में अक्यूज को ले सकता है और ऐसे नए सारे चीज़ को अभी क्रिमिनल लॉज के साथ जुड़ाए जा रहे हैं। तो इसके खिलाफ़ हम जो लॉयर्स जो है हम लोग आए हैं, इसके खिलाफ़ हम लोग आवाज़ उठाने के लिए। और आप एक और बात आप जो देख सकते हैं, ये जो असंवैधानिक कानून जैसे जो है ये आपका UAPA हो गया या आप ये सब जो हो गया, अभी UAPA में जो सर्टेन प्रोविजंस जो है जिसको बहुत सारे लोग प्रश्न कर रहे थे, तो अभी इसको क्रिमिनल लॉज के साथ जुड़ाया जा रहा है और इसके साथ लोगों को तकलीफ़ ज़्यादा होगा। जो अल्पसंख्यक के पक्ष में जो आवाज़ उठाएगा, जो दलित के पक्ष में आवाज़ उठाएगा, जो मजदूर और किसान के पक्ष में जो आवाज़ उठाएगा इस देश में, उन लोगों के लिए तकलीफ़ होगा। और ये पूरा का पूरा साजिश यही है कि इंडिया को एक पुलिस स्टेट बनाने के लिए और डेमोक्रेटिक वॉइसेस को पूरा का पूरा धमाम करने के लिए और सप्रेस करने के लिए। तो इसके लिए हम लोग इसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए आए हैं। लॉयर्स तो हर दिन इसको देखते रहते हैं कि हर दिन इंटरेक्शन रहता है ना कि लॉ के साथ कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और बस लॉयर लोग ही आवाज़ नहीं उठाने, इसके साथ पूरा का पूरा सार्वजनिक लोग जो है जो आवाज़ उठाना तो चाहिए। और अभी के लिए हम लोग लॉयर लोग उठा रहे हैं। हम लोग ये असंवैधानिक चीज़ जो चल रहा है इस चीज़ को हम लोग सार्वजनिक लोग तक पहुंचाएंगे क्या क्या चल रहा है करके, और साथ में इस केंद्र सरकार के खिलाफ हम लोग आवाज़ उठाएंगे। डेमोन्स्ट्रेशन है वो, इट इज़ जस्ट एग्जाम्पल टू द स्टेट एंड एज वेल एज और सेंटर गवर्नमेंट के लिए कि हमारा जो एकता है और एकता अगेंस्ट द 3 क्रिमिनल लॉज के। अभी सर फॉर एग्जांपल ऐसा कानून हुआ है, अभी एक FIR मेरे खिलाफ रजिस्टर होता है तो पुलिस कैन टेक ओनली 15 डेज ऑफ कस्टडी में। प्रेजेंट जो हमारा जो IPC एज वेल एज CRPC और एविडेंस के हिसाब सिर्फ 15 दिन ले सकते थे, बट नया कानून आने के बाद पुलिस कैन टेक मी फॉर 90 डेज फॉर कस्टडी। 90 दिन ले सकते हैं। आई कैनॉट इवन फाइल माई बेल एप्लीकेशन बिफोर द कोर्ट। 90 दिन मैं पुलिस की कस्टडी में रह सकता हूँ। So this is what it is completely against the constitution, basic structure of constitution, and it is completely against the principle of the constitution. This is what we are demanding, and West Bengal का बार एसोसिएशन जुलाई 1 के लिए ब्लैक डे मना रहे हैं वो लोग। Every advocate celebrate as a black day because these 3 criminal laws which has been implicating on July 1st is completely against the constitution of this country, completely against the principle of the constitution of this country. Because the government, the character of the government is very important to be analyzed. The character of the present government under Mr. Modi
is always, we have seen a dictatorial tendencies in their approach and in their practices. That we have seen in any number of instances. I need not elaborate on that one. There are any number of laws that are undergoing change under the present regime. Formerly, the company laws underwent change, labor laws are on the anvil of change, and criminal laws are going to be implemented from 1st July 2024. There is a hurry on the part of the government because the present composition of the government at the center, the opposition has gained strength. Therefore, they do not want to give any opportunity to the opposition parties once again, so that all the three legislations which they have passed would become effective. Once they become effective, the severity of the opposition will be reduced to that extent. Otherwise, the Home Minister had clearly said that all these laws will be implemented only in the month of December 2024. He said why? He said that the judiciary will have to be tuned to these new laws, the advocates will have to be tuned to these new laws, and even the other people, police, will have to be tuned to these laws. Therefore, we need sufficient time to tune the police force, the judiciary, the advocates, and all others connected with it. Secondly, the three legislations cannot confine itself to the publication in English language and Hindi language, as he rightly said. Therefore, it has to be published. You see, the Indian Penal Code, the Criminal Procedure Code, the Evidence Act is available in our language, Kannada. It is available in Tamil. It is available in Oriya. This means if you are implementing it only by bringing English and Hindi version, that is totally undemocratic. It is against the constitutional mandate and principles. Therefore, we are really serious about this aspect of the matter. Why our language is undermined? Why the language of the common people is undermined? This is the very serious question. The second aspect of the matter, which I touched upon earlier, is we are living in a federal system. The Constitution has recognized a federal system. Today, this the criminal law, whether it is IPC, CRPC, Evidence Act, they come under in the concurrent list. Both state can make legislation, the center can make legislation, and if the center is making legislation, it has to consult the state government. State governments are completely ignored. They have not been consulted at all. This is a very serious matter which undermines the federal system, the federal structure. What's the demand of the organization? The demand of the organization is a new Lok Sabha has been constituted, new energetic members have come into the Lok Sabha, and they are not aware, they were deprived of the discussion earlier. 147 members of the Lok Sabha belonging to opposition parties were suspended. No sooner they were suspended, the speaker allowed the vote and it was passed. Therefore, it was passed undemocratically, unconstitutionally, when all the opposition parties were banished from the house. This is another thing. Therefore, in view of the fact that a new Lok Sabha has been constituted after 4th June 2024, it has become imperative at least to defer the implementation of these new laws so that there can be a review. Because today, opposition is 240 members. Opposition is nearly 240 members. They cannot ignore the voice of the opposition. And in democracy, the opposition should be heard, because they express the voice of the people also. As Rahul Gandhi the other day said in the parliament, the opposition also expresses the voice of the people. Therefore, it is imperative that the voice of the people should be heard. We are opposed to these three criminal laws. All that we are demanding is have a fair discussion.
Give everyone an opportunity. What are the pitfalls in these legislations and what are the consensus can be brought up.